अब आप खुश हो गए होगे देख कर कि ये तो अरे भाई तो क्वाड्रेटिक है, मतलब मज़ा ही आ गया, इसके तो आराम से फैक्टर निकालेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, आप कितना भी दम लगा लो इसके फैक्टर आप नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो इसको करने का एक तरीका होता है, याद रखना, जब भी क्वाड्रेटिक सॉल्व ना हो किसी भी तरीके से तो हम निकालते हैं। आप सब लोग, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं अपने यूट्यूब चैनल KR स्टडी पॉइंट पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए ओलंपियाड मैथमेटिक्स की एकदम फ्रेश न्यू वीडियो लेके आया हूं। वीडियो में आप ये जानेंगे कि नई नई आइडेंटिटीज़ को हम कैसे यूज़ करते हैं और नई नई आइडेंटिटी को हम कैसे आगे फॉरवर्ड करते हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को जस्ट आप लास्ट तक देखें। अगर आप वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड या स्किप करेंगे तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, तो वीडियो को जस्ट आप लास्ट तक देखना। वैसे तो मैं काफ़ी सारी वीडियोस पहले ही अपलोड कर चुका हूँ, तो एक बार जाके मेरी प्लेलिस्ट को भी जाके एक बार चेक कर लें, या फिर उन सभी का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वो भी जाके आप देख से लेना। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के चलिए इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोगों के लिए पहले से मैंने क्वेश्चन उतार के रखा है। तो क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है कि आपका जब वो 4 की पावर x माइनस का 8 की पावर x इक्वल टू में 2 आना चाहिए। तो मतलब आपको x की वैल्यू ऐसी क्या रखें कि इन दोनों को जब हम माइनस कराएंगे तो आपका 2 आंसर आएगा। तो आपको इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो वह दिखने में तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बट ऐसा कुछ नहीं है, ये बहुत क्रिटिकल क्वेश्चन है। बट मैं आपको एक ऐसी ईजीएस्ट फॉर्म सिखा दूंगा कि उससे आप आराम से कर लोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो 4 होता है वो 2 का स्क्वायर होता है, राइट। और ऐसे ही जो आपका 8 होता है वो 2 का क्या होता है, क्यूब होता है। तो जहाँ जहाँ पे अब आपका 4 होगा वहाँ पे हम 2 स्क्वायर लिखेंगे, जहाँ पे आपका 8 होगा वहाँ पे हम 2 का क्यूब लिखेंगे। तो लिखते हैं सबसे पहले 2 का स्क्वायर की होल पावर x, 4 की जगह हमने लिख दिया, माइनस का 8 की जगह आ जाएगा आपका 2 की क्यूब की होल पावर x इक्वल टू में 2। इस वीडियो की पहली अब नई आइडेंटिटी जानी वो क्या है। तो देखिए, पहली आइडेंटिटी, जब भी आपकी a की पावर n की होल पावर m हो तो इस कंडीशन में n की मल्टीप्लाई m से हो जाती है, मतलब a की पावर n मल्टीप्लाई बाय m। अब इसे ही आइडेंटिटी को हम आगे की ओर चलाते हैं। देखिए कैसे, जब आपकी a की पावर n मल्टीप्लाई बाय m होती है तो उस कंडीशन में हम इन दोनों को आगे पीछे लिख सकते हैं, मतलब m मल्टीप्लाई बाय n। बिकॉज ऑफ दिस वापस जब m की मल्टीप्लाई n से होगी तो आपका यही आ जाएगा, और इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं। एग्जाम्पल लिख देता हूँ। सपोज़ आपका n की वैल्यू आपकी 3 है, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगी, और m की वैल्यू आपकी क्या है, 4 है। तो आपका कितना आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराओगे तो 12। अगर यही चीज़ मैं आगे पीछे लिख लेता हूँ तो क्या कोई फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब ये वाली चीज़ आपकी इसके बराबर है, ठीक है। तो इसे मैं बॉक्स में बंद कर देता हूँ, आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर देना। तो अगर मैं ज़रा बारीकी से देखूँ तो आपकी जो ये वाली फॉर्म है ऐसी की ऐसी है। इसका मतलब मैं इस वाली चीज़ को इस तरीके से लिख सकता हूँ। इसका मतलब मैं इन दोनों की भी पावर को स्विच कर सकता हूँ और यहाँ पर भी स्विच कर सकता हूँ, कर सकते हैं। तो फिर 2 की पावर x की होल पावर 2 माइनस का 2 की पावर x की होल पावर 3 इक्वल टू में 2 ऐसे का ऐसे ही। मैंने ऐसा क्यों करा, पहले आप ये जान लीजिए। मैंने ऐसा इसलिए करा जिससे कि आपका जो है बेस एकदम सेम हो जाए। तो यहाँ पे जब आपका बेस एकदम सेम हो गया तो उसको हम कर देंगे लेट। तो हम करेंगे लेट 2 की पावर x इक्वल टू में t। आप ये ध्यान रखना, आगे जाके हम इसे दोबारा से इस्तेमाल करेंगे कि हमने 2 की पावर x को क्या माना था, t। अब तो जहाँ जहाँ पे 2 की पावर x है वहाँ पे हम लिख देंगे t। तो t ऐसे का ऐसे ही की होल पावर ऐसे का ऐसे ही स्क्वायर, माइनस का इसकी जगह आ जाएगा आपका t की होल पावर 3 ऐसे का ऐसे इक्वल टू में 2। ये सारी चीज़ें यहाँ पे माइनस या प्लस की हैं, तो इक्वल टू के उधर ले जाऊँगा तो ये वाली चीज़ आपकी प्लस की हो जाएगी और ये वाली चीज़ हो जाएगी माइनस की। तो ये कुछ दिखने में ऐसी होगी कि t की पावर 3 प्लस का हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस का t का स्क्वायर। और अब हम 2 को देखो किस तरीके से लिख सकते हैं। 2 को मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस का 1, आराम से लिख सकता हूँ मैं 1 प्लस का 1। बिकॉज ऑफ दिस जब ये दोबारा से आपका प्लस हो जाएगा तो आपका ये 2 ही बचेगा, और ये प्लस है तो प्लस ही है, ठीक है। एक बारी 1 मैं इसके साथ रख लेता हूँ और एक बारी 1 मैं इसके साथ रख लेता हूँ। तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, t की पावर 3 प्लस का 1 माइनस t स्क्वायर प्लस का 1 इक्वल टू में 0, ठीक है। इन दोनों को मैं थोड़ा सा ब्रैकेट में बंद करने की कोशिश करता हूँ। इस वाली चीज़ को मैं वहाँ पे कराऊँगा। तो इस वाली इक्वेशन को मैं एज इट इज़ यहाँ पे उतार दूंगा। वो है t की क्यूब प्लस का 1 माइनस का t का स्क्वायर प्लस का 1। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका t की क्यूब प्लस का 1 माइनस का t की स्क्वायर प्लस का 1 इक्वल टू में 0। इसको मैं ब्रैकेट में बंद करने की कोशिश करता हूँ। तो इस चीज़ को तो मैं ऐसे ही ब्रैकेट में बंद कर दूंगा, t की क्यूब प्लस का 1। एक बात बताइए, अब आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब भी एक की क्यूब हो, स्क्वायर हो, कितने भी पावर हो, एक ही रहता है ना। तो अगर मैं इस
एक के ऊपर क्यूब लगा दूंगा तो कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि वापस जब ये खुलेगा तो आपका एक ही आना है आराम से। देखिए अब माइनस का साइन ऐसे कैसे, माइनस की प्रॉपर्टी होती है अगर आप जानते हो, तो जब भी माइनस को हम कॉमन लेते हैं ब्रैकेट में से, तो जो भी चीज़ अंदर माइनस की होती है वो पॉजिटिव हो जाती है, और जो चीज़ पॉजिटिव होती है वो नेगेटिव हो जाती है। तो यहाँ पे जब हम इसे कॉमन लेंगे तो ये नेगेटिव की थी, तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव का टी स्क्वायर, और ये था पॉजिटिव का तो हो जाएगा माइनस, क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस जब हम इसे वापस अंदर एंटर कराएंगे तो ये दोबारा से हो जाएगा प्लस। ठीक है, अब यहाँ पे भी देखो एक लिखा है, क्या मैं एक के ऊपर एक स्क्वायर लगा दूंगा तो कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, बिकॉज ऑफ दिस इसके एक के ऊपर स्क्वायर क्या क्यूब फोर कुछ भी लगा दो आप, एक का एक ही रहेगा। अब यहाँ पे एक देखने लायक चीज़ बनती है, यहाँ पे दो आइडेंटिटीज़ बनती हैं। यहाँ पे बनती है ए की क्यूब प्लस का बी की क्यूब, और यहाँ पे बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी। अब आप देखिए दोनों आइडेंटिटी कैसी हैं। जब आपका ए की क्यूब प्लस का बी की क्यूब होता है तो इस कंडीशन में फॉर्मूला होता है ए प्लस का बी, और फिर ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। इस चीज़ के लिए हम ये वाली आइडेंटिटी लगाएंगे, और इस वाली चीज़ के लिए हम यहाँ पे आइडेंटिटी देख लो एक बारी, वो होता है ए स्क्वायर जब माइनस बी स्क्वायर होता है तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जब होता है, तो एक बारी इन्हीं ए बी को एक बारी हम प्लस करवा लेते हैं ए प्लस का बी, और एक बारी इन दोनों को ही हम क्या करा लेते हैं माइनस करा लेते हैं मल्टीप्लाई में, तो ए माइनस का बी। तो इस वाली चीज़ के लिए ये वाली आइडेंटिटी लगाएंगे, और इस वाली चीज़ के लिए ये वाली। तो लगाना चालू कर दो। सबसे पहले आप ये जानो, कंपेयर करो, आपका ए क्या है टी है, और बी आपका क्या है 1 है, तो इन सब में पुट डाउन कर दो। तो इसे भी मैं बॉक्स में बंद कर देता हूँ जिससे कि हाईलाइट हो जाए, आप लोग उतार लो। देखिए सबसे पहले कह रहा है ए आपका टी है और बी आपका 1 है, तो ए प्लस का बी मतलब टी प्लस का 1, और यहाँ पे आएगा ए स्क्वायर मतलब टी का स्क्वायर। फिर कह रहा है माइनस ए मल्टीप्लाई बाय बी, ए आपका क्या है टी है मल्टीप्लाई बाय बी, बी आपका क्या है 1 है, प्लस का साइन ऐसे कैसे बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। अब ये तो हमने लगा दिया पूरा का पूरा। अब इस की बारी है, तो माइनस का साइन ऐसे कैसे, इसे हम बड़े वाले ब्रैकेट में बंद करेंगे। तो यहाँ पे आपका ए क्या है टी है, और बी आपका क्या है 1 है। तो ये सबसे पहले हम क्या करेंगे ए प्लस का बी मतलब टी प्लस का 1, और एक बारी हम करेंगे टी माइनस का 1 ए माइनस का बी। ठीक है, तो टी माइनस का 1 इसको हम ब्रैकेट में बंद कर देंगे बड़े वाले में। अब आप गौर से देखिए इन दोनों जो फैक्टर है, ये वाला पूरा का पूरा फैक्टर और एक ये वाला पूरा का पूरा फैक्टर, इन दोनों में एक चीज़ कॉमन आ रही है, वो आ रही है टी प्लस का 1 और टी प्लस का 1। इन दोनों को ही हम बाहर ले लेंगे, तो आपका कुछ इस तरीके से दिखने लगेगा। टी प्लस का 1 जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा आपका टी स्क्वायर, इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करा लेते हैं, माइनस का टी की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो टी, एक का स्क्वायर होगा आपका 1। अब आप माइनस की प्रॉपर्टी मैंने क्या कहा था, माइनस जब भी अंदर जाता है या फिर बाहर आता है ब्रैकेट से तो साइन को कर देता है चेंज। तो ये वाली चीज़ तो देखो हमारी पूरी की पूरी बाहर आ गई, तो इसके ऊपर अप्लाई होगी। तो टी देखो पॉजिटिव का है तो किसका हो जाएगा माइनस का, और ये नेगेटिव का है तो किसका हो जाएगा प्लस का, इक्वल टू में 0। थोड़ा सा सिंप्लीफाई और करवा लो, तो टी प्लस का 1 ऐसे का ऐसे ही, और यहाँ पे आ जाएगा आपका टी स्क्वायर ऐसे का ऐसे ही, माइनस का टी और माइनस का टी कितना हो जाएगा 2t, क्योंकि माइनस माइनस होते हैं प्लस और साइन आता है बट माइनस का, तो 2t और 1 आपका हो जाएगा प्लस का 2। ये आपके बन गए दो फैक्टर्स, एक ये वाला एक ये वाला। अब तो कितना इजी है, अब तो आपके मन में एकदम खुशी हो गई होगी कि दो फैक्टर बन गए। आसानी से हम इसे क्या करा लेंगे, कंपेयर करा लेंगे, बस अब तो हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी आगे और खेल है इसमें। ठीक है, अब एक बारी हम इसको 0 से कंपेयर करा लेंगे इसको। ठीक है, अभी आगे बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो एक बारी इससे कंपेयर करा लो, तो टी प्लस का 1 इक्वल टू में 0, और एक बारी इसको कंपेयर करा लेंगे, वो है आपका टी का स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर लिखना भूल गया था सॉरी, तो टी का स्क्वायर माइनस का 2t प्लस का 2 इक्वल टू में 0। सबसे पहले आप इसको कंपेयर कराओ, तो टी ऐसे कैसे ही वहाँ पे जाएगा 1 तो माइनस का 1। टी की वैल्यू देखो, अब हमने क्या पुट लेट करी थी, वो हमने लेट करी थी 2x, तो टी की जगह आ जाएगा सॉरी 2 की पावर x, 2x नहीं, तो 2 की पावर x इक्वल टू में -1। अब यहाँ पे सीखिए एक नई आइडेंटिटी। जब भी याद रखना, जब भी किसी डिजिट की पावर किसी अल्फ़ाबेट्स में होगी, ठीक है, ABCD PQR XYZ किसी में भी होगी, तो आपको हमेशा नेचुरल लॉग लेट करना है। क्या करना है, नेचुरल लॉग। तो हम यहाँ पे टेकिंग कर लेंगे, टेकिंग लॉग नेचुरल बोथ साइड्स, तो यहाँ पे भी लॉग नेचुरल आ जाएगा 2 की पावर x, और यहाँ पर भी लॉग नेचुरल -1। इसको भी हम वहाँ पे करवा दूंगा मैं, इसके लिए भी थोड़ा स्पेस यहाँ पे करवा देता हूँ। तो देखिए, अब एक और लॉग की आइडेंटिटी होती है, वो आप जान लीजिए। लॉग की एक आइडेंटिटी होती है कि जब भी आपका लॉग नेचुरल
a की पावर n होता है, जब भी लॉग नेचुरल a की पावर n होता है तो हमेशा जैसे हम डेरिवेटिव करते थे ना, n को आगे मल्टीप्लाई में ले आते थे, तो ये n भी आगे आ जाएगा n मल्टीप्लाई बाय लॉग नेचुरल a। तो इस वाली फॉर्म को हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो 2 की पावर भी x है, तो x आपका क्या आ जाएगा, आगे मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से दिखेगा कि x मल्टीप्लाई बाय लॉग नेचुरल 2 इक्वल टू में लॉग नेचुरल -1 ऐसे कैसे ही, तो लॉग नेचुरल -1 ऐसे कैसे ही। देखो x के सारा का सारा मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई में तो इक्वल टू में होके कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। तो आपकी x की वैल्यू निकल के आएगी लॉग नेचुरल -1 डिवाइडेड बाय लॉग नेचुरल 2। तो आपकी एक सर्टेन वैल्यू तो x की आ गई। अब एक बारी हम इस वाली को तो हमने सॉल्व कर ली, एक बारी इस वाले फैक्टर को सॉल्व करते हैं, क्या यहाँ से x की वैल्यू आएगी, फिर देखेंगे कि कौन सी x की वैल्यू सुटेबल है उसे ही रखेंगे। तो इस वाली इक्वेशन के लिए हम सॉल्व करते हैं, यहाँ पे करा देता हूँ मैं। देखो आपको इक्वेशन क्या दे रखी थी, वो दे रखी थी टी स्क्वायर माइनस का 2t प्लस का 2, तो टी स्क्वायर माइनस का 2t प्लस का 2 इक्वल टू में 0। अब आप खुश हो गए होगे देख कर कि ये तो अरे भाई तो क्वाड्रेटिक है, मतलब मज़ा ही आ गया, इसके तो आराम से फैक्टर निकालेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, आप कितना भी दम लगा लो इसके फैक्टर आप नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो इसको करने का एक तरीका होता है, याद रखना, जब भी क्वाड्रेटिक सॉल्व ना हो किसी भी तरीके से तो हम निकालते हैं चेंज। तो इसका भी हम क्या निकाल लेंगे, चेंज। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो आपको अच्छे से पता होगा कि चेंज कैसे निकालते हैं, लेकिन अगर नहीं देखी तो कोई बात नहीं, जाके देख लो, और मैं यहाँ पे भी एक बारी समझा देता हूँ। देखो चेंज का एक फॉर्मूला होता है, वो होता है आपका बी स्क्वायर माइनस का 4ac। बी आपका क्या होता है, ये माइनस का 2 इसके साथ चिपका हुआ, -4 तो कॉमन डिजिट है, ए आपका हो जाएगा इसके साथ क्या चिपका हुआ है 1, और सी आपका कांस्टेंट है तो प्लस का 2। तो चेंज बी स्क्वायर मतलब -2 का होल स्क्वायर माइनस का 4 ऐसे कैसे ही मल्टीप्लाई बाय ए आपका क्या है 1 है, मल्टीप्लाई बाय सी आपका कितना है 2 है। तो इन सबको सॉल्व करा लो, आ जाएगा आपका प्लस का 4 माइनस का ये आ जाएगा 8, जो कि आंसर आएगा -4, जो कि 0 से काफ़ी ज़्यादा छोटा है। ज़रा अब आप एक बात जानिए कि जो x की वैल्यू अभी हमने निकाली है चेंज में, वो 0 से कितनी छोटी है, -4 है, 0 तक नहीं है। तो क्या ऐसा कभी हो सकता है कि जो वैल्यू 0 से भी छोटी हो कि वो माइनस करके भी 2 प्रोवाइड कराएगी हमें? नहीं हो सकता, क्योंकि अगर किसी की पावर 0 होती है तब जाके भी 1 होता है, यहाँ पे तो 0 से भी छोटी है, तो ये पॉसिबल ही एग्जिस्ट नहीं करता। तो हम जो x की वैल्यू इसमें लेट करेंगे वो ये वाली लेट करेंगे कि आपका x की वैल्यू निकल के आएगी लॉग नेचुरल -1 डिवाइडेड बाई लॉग नेचुरल 2। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप मेरे को बेझिझक कमेंट करिए, कमेंट का रिप्लाई मैं ज़रूर दूंगा और कोशिश करूंगा कि आपको समझा दूं कमेंट में ही। बाकी अगर आपने वीडियो पूरी देखी होगी तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अभी के लिए इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में क्वेश्चन करते हुए। तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो भी जाके देख लेना, वो भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर करना लाइक। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर करना सब्सक्राइब। ऐसी और वीडियोज़ के लिए भी हम कंटिन्यूस ओलंपियाड मैथमेटिक्स की सीरीज़ को भी ऑन ही रखेंगे। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में क्वेश्चन करते हुए, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।